करीब आ जाता है। एक होए आई जबराती तुम्हारे एक गांव में पहुंचो जाई रे, सोई देखी की सूरत बेटा की जुरियाए बानर नारी रे। में वो श्यामू चला है वहां से एक गांव के करीब आ जाता है। शाम का समय है, गांव वालों ने देखा इकट्ठे हो गए और सब वहां पे नर नारी जब भीड़ लगा के इकट्ठे हो जाते हैं आपस में बातें करने लगे। बहुत सुंदर ये लड़का है। आई जबराती कुमरवा गांव में पहुंचो जाई रे, बेटा की जुरियाए बानर नारी रे। जब देखा है सुंदर ये लड़का है, बोल नहीं रहा है, आज पूरी रात वहीं पर रुका है वो पागल अवस्था में। वो प्रेमी श्यामू जैसे ही सवेरा हुआ अब पूरे गांव के लोग पूछने लगे बेटा क्या नाम है तुम्हारा, अरे क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का। अब तब करी के बेटा कौन सा रहेगा समझ आई रे, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का, कहाँ से आयो। अरे तब करी के बेटा कौन सा रहेगा समझ आई रे। घर पे गई हो लौटी लला घर रोबती हो तेरी मैया रे। दोस्तों गांव के लोगों ने पकड़ लिया, जवाब दिया बेटा घर पे तुम्हारी माँ रो रही होगी, तुम्हारे पिता तुम्हें याद कर रहे होंगे, घर पे जाओ ना। क्या नाम है तुम्हारा। आज वो बेटा कुछ नहीं समझ पा रहा है। क्या था ये विधि का विधान दोस्तों। श्यामू पूरी रात उसी गांव में रुकता है। गांव वालों ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, बड़े सुंदर लग रहे हो, तुम भटकते भटकते इस गांव में कैसे आ गए, तुम्हारे माँ का क्या नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, बहुत सुंदर हो तुम। आज उसी रात भर वहीं पे श्यामू को रुकाया है दोस्तों। जैसे ही सवेरा हुआ आज वो श्यामू बा से चल देता है और घूमता हुआ मारा मारा फिर रहा है वो। आज हुआ ऐसा दोस्तों, विधि का विधान ये हुआ। वहां एक दिन ये श्यामू जो था घूमते घूमते उसी पागल अवस्था में उसी शहर में पहुंच जाता है दोस्तों। अरे एक दिन की बात बेटा शहर में पहुंचो गई,
भटकते भटकते धीरे धीरे विधि का विधान ऐसा हुआ, ये श्यामू उसी शहर में पहुंच गया जहां वो सेठ रहते थे, प्रिया के पिता रहते थे, वहीं पे पहुंच जाता है। हुआ ऐसा, भीख मांगता हुआ पागल अवस्था में उसी मोहल्ला में पहुंच गया, उसी गली में पहुंच गया जहाँ पे वो सेठ रहता था। एक दिन ये प्रिया घूमने के लिए चली है। हुआ ऐसा दोस्तों, उस प्रिया ने जब देखा है, विधि का विधान तो ये हुआ, भटकते भटकते ये जो श्यामू था उसी शहर में पहुंच जाता है जहाँ पे वो सेठ रहते थे, उसी गली में पहुंच जाता है। बैठा है, एक तरफ बुरा हाल है, एक तरफ बैठा हुआ है। तब तक इधर प्रिया के मन में विचार आया, चलो आज बाजार में घूमने चलेंगे। आज जैसे ही वो प्रिया चली है, हुआ ऐसा दोस्तों, जा तो रही थी प्रिया, तब तक उसी श्यामू के ऊपर नजर पड़ गई और जैसे ही श्यामू को निहारा, उसी के पास में पहुंच जाती है। विचार करने लगी, ये लड़का देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर है, लेकिन ये पागलों की तरह काहे को घूम रहा है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और विचार आया और पास में पहुंच गई। और जैसे ही पास में पहुंची है, ये प्रिया जो थी सवाल कर दिया, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो, पागलों की तरह काहे को घूम रहे हो। लेकिन इस प्रिया को कुछ मालूम नहीं पड़ा कि ये श्यामू हमारे प्यार में, हमारे चक्कर में पागलों की तरह ये घूम रहा है, पागल हो गया है। कुछ नहीं समझ पाई ये प्रिया और हाथ जोड़ के कही है, रानी अरे हाथ जोड़ बिटिया कहे अरे परदेसी। दोस्तों दोनों हाथ जोड़ लिए और सवाल कर दिया, क्या नाम है तुम्हारा, अरे देखने में बहुत सुंदर लगते हो, क्या नाम है तुम्हारे माता पिता का, अरे भला यहाँ पे काहे को घूम रहे हो, यहाँ काहे को बैठे हो। और बोली, अरे हाथ जोड़ बिटिया कहे अरे परदेसी, दैया का तुम्हारो नाम जी। सवाल करने लगी और बोली, अरे मारे मारे तेरे रहे अरे परदेसी, हाँ परदेसी, तुम हमको दियो बताई दी।
वस्त्र धारण किए हो, बुरी दशा है तुम्हारी। लेकिन ये प्रिया कुछ नहीं समझ पाई कि ये श्यामू हमारे चक्कर में पागल हो गया, ये हमारा दीवाना है। बोली अरे मारे मारे फिर रहे अरे परदेसी, हाँ तुम हमको दियो बताई दी। हुआ ऐसा दोस्तों, प्रिया कहने लगी माफ करना भैया, अरे मैंने तुम्हें कि सिर्फ पूछा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कुछ मतलब है, ऐसे ही पूछ लिया, काहे को बैठे हो। और बोली अरे तुम जैसो मेरे यार है अरे परदेसी। हाँ सवाल कर दिया, सुनिए, हमने इसलिए आपको पूछा, इसलिए मैंने ये सवाल कर दिया क्योंकि जैसे तुम हो वैसा ही मेरा श्यामू है। और सवाल करती हुई बोली इसीलिए मैंने तुम्हें पूछ लिया। अरे तुम जैसो मेरा यार है अरे परदेसी, बको श्यामू नाम काई दी। जवाब दिया हमने, तुम्हें पूछा, इसका कोई मतलब नहीं है मेरा, इसलिए पूछा क्योंकि जैसे तुम हो वैसा ही मेरा श्यामू है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। अरे तुम जैसो मेरा प्यार है अरे परदेसी, हाँ बको श्यामू नाम काई दी। साथियों, प्रिया ने पूरी बात बताई, विचार करने लगी, अरे कहाँ इस पागल से लगी हूँ, अरे कोई देखेगा क्या कहेगा। और आज वहां से वो बेटी प्रिया चल देती है और श्यामू की याद आ गई। इसी तरह हमारा श्यामू कहीं भटक रहा होगा, हमारे चक्कर में पागल ना हो गया हो। तब तक हुआ ऐसा दोस्तों, तब तक उस श्यामू के हाथ पे उस प्रिया ने अपना नाम पड़ा हुआ देख लिया। क्या देखा कि उसी पागल के हाथ पे नाम पड़ा हुआ है प्रिया का, और जैसे ही नजर पे ये नाम पड़ा तो वहीं पे खड़ी हो गई, विचार करने लगी, हे भगवान, हे प्रभु, कैसी है तेरी ये लीला। अरे जब मैं साथ में पढ़ते थे श्यामू के, तब श्यामू ने मेरा नाम अपने हाथ पे लिखवाया था, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये मेरा ही श्यामू है, यही श्यामू है जिसे मैं चाहती हूँ, मैं प्यार करती हूँ। और प्रिया ने जैसे ही नजर उठा के देखा, आंखों में आंसू छलक गया। श्यामू तुम्हें क्या हो गया, अरे तुम्हें ये क्या हो गया, तुम तो पागलों की तरह घूम रहे हो। पैरों से गिर गई और हाथ पकड़ के वहां सोई पकड़े अंगुरिया ने जब प्रेमी की, जा ले गई घरे बुलाई। हाथ पकड़ लिया, माफ करना श्यामू, क्या हो गया तुम्हें। सोई पकड़े अंगुरिया ने जब प्रेमी की, जा ले गई घरे बुलाई। भर के लोटा पानी लाई, जन तनिकन देर लगाई। अरे भर के लोटा पानी लाई, जन तनिकन देर लगाई। दोस्तों, जैसे ही लड़की ने देखा ये तो मेरा ही श्यामू है, इसके हाथ पे मेरा नाम पड़ा हुआ है,
उसी नाम को निहार के छाती से लगा लिया, रोने लगी श्यामू। जैसे ही घर पे पहुंची है श्यामू को लेके, अरे तुरंत भाग के गई ललिता को पानी कर लाई। मंजू भैया अब भज के, अब तुरंत भाग के गई ललिता को पानी कर लाई। बाई समय के बीच रही मल मल की बयान बाई, बाई समय के बीच रही मल मल के बयान बाई। दोस्तों जैसे ही प्रिया ने देखा घर पे ले गई, लेकिन श्यामू कुछ नहीं समझ पा रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है, पागल हो गया। आज जिसके चक्कर में पागल हुआ वही प्रेम का हाथ पकड़ के अपने घर पे ले गई। दोस्तों भाग के गई, पानी ले आई, फिर गई। अब तुरंत भाग के लली गई ता तो पानी कर लाई। बाई समय के बीच रही मल मल की बयान बाई, बाई समय के बीच रही मल मल की बयान बाई। थोड़े समय के बाद तुरंत बाबुल से पहुंच गई जाई। चलिए प्रिया और उसी सेठ के पास में पहुंच गई। थोड़ी देर के बाद तुरंत बाबुल से पहुंच गई जाई। जो कुछ दिल की बात लली ने साफ साफ बतलाई, जो कुछ दिल की बात लली ने पहुंच जाती है, अपने पिता के सामने खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया पिताजी हम श्यामू से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत चाहती हूँ, हम बिना श्यामू के नहीं रह पाऊंगी, मर जाऊंगी, इसी के साथ में शादी करूंगी। और बोली अरे जो कुछ दिल की बात लली ने साफ साफ समझ आई, जो कुछ दिल की। इतनी सुन के बात सेठ सब दिल में घबराई। जैसे ही सेठ साहब ने सुना मेरी बेटी किस पागल को पकड़ के ले आई है, किसे पकड़ ले आई आप? जवाब दिया सुनो पिताजी हम इससे बहुत प्यार करते हैं, अभी से नहीं बल्कि मैं बचपन से चाहती हूँ, और श्यामू मेरा प्यार है पिताजी, इससे मैं शादी करूंगी। तो इतनी सुन के बात सेठ तब दिल में घबराई। कैसी मत कट गई लली तू किसे पकड़ ले आई, कैसी मत कट गई लली तू किने पकड़ ले आई। जैसे ही सुना सेठ ने जवाब दिया पागल हो गई या बेटी, किस पागल को पकड़ के ले आई बता रही हो, शादी करेंगे, पागल हो गई हो? अरे मेरे पास इतनी दौलत है, भला इस दौलत का क्या होगा, ये दौलत तुम्हारे लिए कहीं अच्छे परिवार में तुम्हारी शादी करेंगे। एक से पकड़ ले आई बिटिया, किने पकड़ ले आई, कैसी मत
श्यामू का हाथ पकड़ के वो प्रिया ले आती है अपने घर पे। बिलक बिलक के रो रही है, पैरों से गिर गई। जवाब दिया, श्यामू तुम्हारी ये क्या दशा हो गई, क्या दशा हो गई। अब वो पागल अवस्था में श्यामू कुछ नहीं बोल पा रहा है। प्रिया ने समझ लिया ये श्यामू को क्या हो गया। आज गर्म पानी करके वहां पे नहलवाया है। अपने पिता सेठ के पास में पहुंच जाती है प्रिया। जवाब दिया, पिताजी ये श्यामू है, इसके साथ में शादी करूंगी। और जैसे ये बात सुनी, जवाब दिया, पागल हो गई हो? अरे किस पागल को पकड़ ले आई हो, बता रही हो शादी करेंगे? अरे मेरे पास इतनी दौलत है, भला इस दौलत का क्या होगा। आज दोस्तों जब ये सुना है, बेटी कह रही है मर जाएंगे, इसी के साथ शादी करेंगे। आज दोस्तों जब बेटी की बात सुनी है तो आज वो सेठ घबरा जाता है। हुआ ऐसा, अरे भाई शहर के बीच रे जटली नो इलाज कराई। इसी बात को निहार के एक अच्छे से हॉस्पिटल में वो श्यामू का इलाज करवाया है। आज जब इलाज होता है वहां, आज वो श्यामू ठीक हो जाता है। उन दोनों का प्यार निहार के बेटी कह रही है मर जाएंगे, तो अच्छे से हॉस्पिटल में एक अच्छे से डॉक्टर से मिले, उसके द्वारा इलाज हुआ। तो इलाज होने के बाद वो श्यामू अपनी पुनः अवस्था में आ जाता है। दोनों का प्यार देखने के बाद उस सेठ ने बड़े धूमधाम से, बड़े खुशी के साथ अपनी पुत्री प्रिया की शादी उसी श्यामू के साथ हुई। दोस्तों आज उस श्यामू ने अपने पिता रमेश को भी उसी शहर में बुलवा लिया, अपने पास में बुलवा लिया। धीरे धीरे समय खुशी के साथ कटने लगा। आज बड़े ही कठिनाइयों के साथ आज अपने प्यार को हासिल कर पाता है वो श्यामू। और ये गोला चेहरा चंद्रमा सो चांद चमकता था, गोला चेहरा चंद्रमा सो चांद चमकता था। श्री राधा माधव तुम्हें हम सुमिरूं बारंबार, मेरी पड़ी नाव मझधार में तुम दीजो पार निकाल। हाँ साथियों, देखते हैं इस कहानी के तरफ।
एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश है। उसके घर में एक पुत्र है जिसका नाम श्यामू है। बहुत छोटा है, देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन बचपन में इस श्यामू की माँ छोड़ के सदा सदा के लिए चली जाती है। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, कवियों का मत है और लिखा कि श्यामू नाम को कुंवर देखन में सुंदर लगता था। गोला चेहरा चंद्रमा सो चांद चमकता था। गोला चेहरा चंद्रमा सो चांद चमकता था। बहुत सुंदर है देखने में ये श्यामू, बहुत छोटा है। अरे लला की कछुई उमर बारी, अरे लला की कछुई उमर बारी। जब पैर उठ गए भगवान छोड़ गई जाकी मातारी। जब पैर उठ गए भगवान जाको अब छोड़ी गई मातारी। देखने में बहुत खूबसूरत है ये श्यामू। अपने माता पिता का एक अकेला ही पुत्र था, लेकिन बचपन में इसकी माँ से छोड़ के चली जाती है। दोस्तों, अरे लला की कछुई उमर बारी। जब पैर उठ गए भगवान छोड़ गई जाकी मैतारी। कुंवर जब सियानो होए आयो रे, कुंवर जब सियानो होए आयो। एक दिन बाबुल अपने से बेटा बतलायो। कुंवर जब सियानो होए आयो। अरे कुंवर फिर सियानो हुई आयो। अरे एक दिन बाबुल अपने से बेटा बदलायो रे। कुंवर जब सियानो हुई आयो रे, कुंवर जब सियानो हुई आयो। एक दिन बाबुल अपने से बेटा बतलायो। दोस्तों, एक दिन की बात है, ये श्यामू अपने पिता रमेश के पास में आ जाता है। दोनों हाथ जोड़ लिए, बोला अरे कुंवर जब सियानो हुए आयो रे, कुंवर जब सियानो हुए आयो। एक दिन बाबुल अपने से बेटा बतलायो रे, कुंवर जब सियानो हुए आयो।
देखते इस कहानी के तरफ। ये रमेश जो थे, इनका इकलौता पुत्र है श्यामू। बचपन में इनकी मैया इन्हें छोड़ के सदा सदा के लिए चली जाती है। आज उस रमेश ने अपने पुत्र को धीरे धीरे पाला है। बड़ी ही गरीबी है ऊपर, और मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्र को और अपने पुत्र के साथ में समय को व्यतीत कर रहा है। हुआ ऐसा साथियों, अपने पुत्र के साथ में ये रमेश अपना जीवन तो काट रहा है बड़े दुख के साथ। प्रतिदिन मजदूरी करके अपने पेट को भरता है, अपने पुत्र के पेट को भरता है। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती है उस दिन भूखा ही सो जाता है। अपने पुत्र के लिए कहीं से भोजन मांग लेता है। बुरा हाल है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे कर मेहनत मजदूरी अपने घर में समय बितावे। अरे कर मेहनत मजदूरी अपने घर में समय बितावे। ये विपदा के मारे कबहू भूखे ही सोई जावे। दोस्तों, बड़े ही दुखी है, बहुत गरीबी है इनके ऊपर, बुरा हाल है। वहाँ दिन प्रतिदिन मजदूरी करने के लिए जाते हैं ये रमेश, और मजदूरी करने के बाद अपने पुत्र का और अपना पेट भर लेते हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक दिन हुआ ऐसा, इनका पुत्र अपने पिता के पास में बैठा और बोला है वो श्यामू, महाराज के श्यामू कान लगो समझ आई। अरे एक बोले जमियो बबुला मेरे दियो नाम लिखवाए। अब तो होनी है बलवान कहानी समझ में आई है। भैया होनी है बलवान कहानी समझ में आई है। बलवान कहानी समझ नहीं आई है। एक दिन ऐसा हुआ, धीरे धीरे वो श्यामू जो था आंगन में सयाना हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, तो अपने पिता रमेश के पास में आया, दोनों हाथ जोड़ के बैठ गया। जवाब दिया, पिताजी गांव के सब बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते हैं और हमें घर पे अच्छा नहीं लगता है, हम भी पढ़ने जाया करेंगे, और हम तो अब सयाने हो गए, पढ़ने के लायक हो गए। और जो ये शब्द सुने हैं आज अपने पुत्र श्यामू के, रमेश घुटनों पे सर रख के फपक फपक के रोने लगा, विचार करने लगा, हे प्रभु कैसी है तेरी ये लीला। अब तो मेरे पास इतनी दौलत भी नहीं है जो अपने पुत्र को कहीं अच्छी जगह पढ़ा सके, इसे शिक्षा प्राप्त करा सके। कैसी ये लीला बनाई है तूने परमात्मा। बुरा हाल है रमेश का। मन में विचार आया, कुछ भी हो जाए और मेहनत करेंगे, लेकिन भी अपने पुत्र को आप पढ़ाएंगे, अवश्य जरूर पढ़ाएंगे। और उसी बात को सुन के आज उस रमेश ने अपने पुत्र का, अरे सुन बेटा की बात न देर लगाई। दोस्तों, जैसे ही सुना है श्यामू कह रहा है कि पढ़ने जाएंगे,
बहुत मन ही मन में दुखी हुए, लेकिन विचार किया पढ़ाना तो बहुत जरूरी है, पढ़ने के लायक हो गया श्यामू। सोचा और मजदूरी करेंगे, मेहनत मजदूरी करके पुत्र को पढ़ाएंगे। वहाँ अरे सुन बेटा की बात न देर लगाई, अरे एक कॉलेज में नाम दो लिखवाई। अरे महाराज के श्यामू अरे खुशी मनाता है, और पढ़वे में तेज शाम को वापस आता है। और अब तो बेटा पढ़वे जाए, शाम को वापस आए जावे। अब तो बेटा पढ़वे जाए, शाम को वापस हुई आवे। अरे वापस हुई आवे, तू बेटा वापस हुई आवे, के श्यामू वापस हुई आवे। अब तो बेटा पढ़वे जाए, शाम को वापस हुई आवे। आज जब सुना है इनके पिता रमेश ने कि हमारा पुत्र जवान हो गया, समझदार हो गया, पढ़ने के लायक हो गया, तो उसी बात को विचार के मन में एक विचार आया, अब अपने पुत्र को में पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे और मजदूरी करेंगे, अपने पुत्र को जरूर पढ़ाएंगे। ये मन में विचार आया। उसके बाद एक पड़ोस में जो अच्छा सा स्कूल था, वहां पे अपने पुत्र का एडमिशन करा दिया। अब ये श्यामू जो था रोजाना बच्चों के साथ पढ़ने जाने लगा। दोस्तों, जाने तो लगा। एक दिन चला है, सुबह अपने पिता के चरण स्पर्श करे और पैर छूने के बाद चला है वो बेटा वहां से, मंजू भैया अरे हो रही होता घर से चलो यारे मेरे भैया, अब छुई बबूला के पैर जी। चला है, पढ़ने का समय हुआ। स्नान ध्यान करने के बाद वस्त्र पहने और चल दिया वो श्यामू। अरे बोल रही होता घर से चलो अरे मेरे भैया, जूता छुई बबूला के पैर जी। अब देखने में प्यार लगे अरे मेरे भैया, ए मेरे भैया, जो बड़ी में होशियार जी। दोस्तों, बहुत सुंदर लगता है ये श्यामू, बहुत पढ़ने में होशियार है। स्कूल में सब बच्चे सम्मान देते हैं श्यामू को। अरे देखने में प्यार लगे
साथियों, श्यामू रोजाना पढ़ने जाता है, लौट के घर पे आता है, अपने पिता के साथ में काम काज भी करवाता है, घर का काम भी करता है और पढ़ने भी जाता है। एक दिन दोस्तों ये घर से चला, माता अपने पिता के चरण स्पर्श किए और चला है वहां से। और जब स्कूल में पहुंच जाता है ये श्यामू दोस्तों, हुआ ऐसा, अब पहले तो बहुत पढ़ाई में मन लगता था श्यामू का, बहुत पढ़ता था, लेकिन उसी बीच में एक दूसरी कहानी बन गई। कौन सी कहानी मंजू भैया? उसी स्कूल में एक सेठ की लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था प्रिया, और देखने में बहुत सुंदर थी ये प्रिया। और प्रिया ने जब देखा है कि श्यामू का अच्छा व्यवहार है, पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत सुंदर लगता है, तो सुंदरता को निहार के वो प्रिया जो थी वहां कि प्रिया दिल की साफ उसी कॉलेज में पढ़ती थी, उसी कॉलेज में पढ़ती थी। चुराई आई जब बिटिया हंसती थी रे ललीमा। बहुत सुंदर है ये प्रिया। एक सेठ की लड़की उसी स्कूल में पढ़ती है। एक दिन नजर पड़ गई श्यामू के ऊपर तो दीवानी हो गई, उस श्यामू पे मोहित हो गई। अरे प्रिया की लड़की साफ उसी कॉलेज में पढ़ती थी। अरे ले चैन चुराई आई जब बिटिया हंसती थी रे लली, वो प्यारी लगती थी रे लली, वो प्यारी लगती थी। अरे श्यामू रो रो के आई, मन ही मन डरती थी लली, वो प्यारी लगती थी। मन में विचार आया लड़की के, ये लड़का बहुत सुंदर है, पढ़ने में बहुत तेज है, और देख के उसे प्यार हो जाता है श्यामू से। अब प्रिया मन ही मन में घबरा रही है, इससे बात कैसे करें। भला मैंने बात की, कुछ कहने ना लगे ये श्यामू। फिर भी ये पास में आ गई, बोली लली ने बात बताई है रे, लली ने बात बताई है। मोर अपनोली हो बनाई संग तेरे करो सगाई है, लली ने बात बताई है। मोर अपनोली हो बनाई आई अब करो सगाई है। पास में पहुंच गई, दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया श्यामू, हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारे बिना हम एक पल नहीं रह पाएंगे। अरे लली ने बात बताई है, मोई अपनोली हो बनाई संग मेरे करो सगाई है, लला फिर घबराई।
मुसीबत कांटे सर चढ़ आई है, लला फिर क्यों घबराई है। आज दोस्तों प्रिया बहुत सुंदर लगती है। श्यामू की सुंदरता को निहार के ये प्रिया पास में आ गई। जवाब दिया, सुना श्यामू, तुम हमें बहुत सुंदर लगते हो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, एक पल नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना। और जैसे ही ये सुना है श्यामू ने, तो श्यामू तो डर गया, विचार किया ये लड़की क्या कह रही है, पागल हो गई हो, हटाओ उधर। दोस्तों वहीं पे बैठी गई, हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, सुनिए श्यामू, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। अब दोनों हाथ जोड़ के बोली, अरे हाथ जोड़ी ठाड़ी है। दोनों हाथ जोड़ लिए, अब हाथ जोड़ी ठाड़ी है। बिटिया दोनों हाथ जोड़े ठाड़ी है, बिटिया बात कहे सम हो जाए। सुंदर लगते हो तुम, बोली, अब हाथ जोड़े